हाय एवरीवन, वेलकम बैक। माय नेम इज गैलेक्सी परमार और जैसे कि आप लोग को पता है कि हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने प्रैक्टिस सेट 10.1 ऑलरेडी कर लिया है। आज की वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 10.2 करने वाले हैं और आज के वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लगा के क्वेश्चन नंबर 4 तक करेंगे एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, तो प्लीज आप जरा अपना बुक पेन लेके बैठना। ओके, तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ कि प्रैक्टिस सेट 10.2 में क्या होने वाला है। जैसे कि देखो, प्रैक्टिस सेट 10.1 में क्या हुआ कि जो हमारा डिवाइजर था ना, डिवाइजर वो मोनोमियल था। क्या था? मोनोमियल था। मोनोमियल मतलब क्या होता है? मोनो का मतलब होता है वन और मियल का मतलब होता है टर्म। ओके, तो मतलब कि जो हमारा डिवाइजर था वो वन टर्म वाला था, मतलब कि वो मोनोमियल है। देखो, जितने भी हमारे डिवाइजर थे उसमें सिर्फ एक ही टर्म है। जितने भी हमारे सारे डिवाइजर्स है उसमें सब में एक टर्म है। लास्ट वाले क्वेश्चन में भी देख लो, एक ही टर्म है। तो यहाँ पे डिवाइजर जो था वो मोनोमियल था। सिंगल टर्म वाला जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन अब 10.2 में क्या आने वाला है? बाइनोमियल आने वाला है। यानी कि हाउ टू डिवाइड पॉलिनोमियल बाय अ बाइनोमियल। मतलब कि बाइनोमियल का मतलब क्या हो जाएगा? बाय का मतलब क्या होता है? चलो बताओ। बाय का मतलब होता है टू और मियल का मतलब क्या होता है? टर्म्स। तो मतलब दो टर्म्स वाला जो पॉलिनोमियल होता है ना उसको हम बोलते हैं बाइनोमियल। तो यहाँ पे जो हमारा डिवाइजर होगा ना, डिवाइजर, ये देखो मेन डिवाइजर को देखो। ये जो हमारा डिवाइजर है ना उसमें कितने टर्म है? दो टर्म्स है ना। ये देखो, x एक टर्म है और 2 भी एक टर्म है, तो यहाँ पे दो टर्म्स है। तो यहाँ पे हमारे डिवाइजर जो है वो क्या होने वाले हैं? बाइनोमियल। ये देखो, सॉल्व एग्जाम्पल में देख लो, और सॉल्व एग्जाम्पल में तो है ही है, लेकिन यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन में भी देख लो। ये देखो बाइनोमियल है, बाइनोमियल दो टर्म है ना, दो टर्म है। तो यहाँ पे हमारे जो बाइनोमियल है वो क्या है? दो टर्म्स है उसमें। ओके, तो यहाँ पे हम लोग को प्रैक्टिस से 10.2 में ये जो हमारा पॉलिनोमियल है, ये सारे हमारे पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स को कैसे डिवाइड करते हैं बाइनोमियल से, वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ना जैसे कि ये पूरे 7 सम है, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग 4 सम करने वाले हैं। ओके, कितने सम करेंगे? टिल 4 करेंगे। तो अच्छे से करना है, आप लोग को थोड़ा टाइम लगेगा वो चलेगा, लेकिन समझ में आना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स है। ये 2 पॉइंट्स मैं आपको अपने ओन लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूंगी और आपको ये समझ में आ जाएगा। नाउ आई नो करके आप रीड करोगे ना, आपको समझ में आ जाएगा। एक तो फर्स्ट पॉइंट ये बताता है कि हमको कब डिवीजन का प्रोसेस जो है वो एंड करना चाहिए, जो कि हम ऑलरेडी 10.1 में भी देख चुके हैं कि जब हमारा रिमाइंडर का जो डिग्री है वो छोटा हो जाता है डिवाइजर की डिग्री से, तब हमको डिवीजन का प्रोसेस स्टॉप करना चाहिए। और सेकेंड जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी हम हम लोग एक पॉलिनोमियल को बाइनोमियल से डिवाइड कर रहे हैं, जो कि अभी हम लोग 10.2 में वही करने वाले। जो हमारा डिवाइजर है वो क्या है? इस बार बाइनोमियल है। तो हमको क्या करना है? अपने डिविडेंड जो होगा ना उसको हम लोग को डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर में अरेंज करना पड़ता है। ओके, इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर। देखो यहाँ पे लिखा है कि डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ इंडाइजेस। इंडाइजेस मतलब कि पावर। हमको अपने डिविडेंड को क्या करना पड़ेगा? डिक्रीजिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंडाइजेस में अरेंज करना पड़ेगा। देखो इसका मतलब क्या है, चलो समझाती हूँ। सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग पहला क्वेश्चन, ज्यादा हम लोग टाइम नहीं लेंगे। ये हमारा डिविडेंड है। ओके, डिविडेंड है, तो पहले लिख देते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है हमारा? y² प्लस 10y प्लस 24। अब देखो यहाँ पे ये जो डिविडेंड है, क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडाइजेस में है? मतलब क्या इसके जो पावर्स है, पावर्स मतलब इंडेक्स, क्या इसके इंडेक्स जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में? डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। तो सबसे पहले जो है वो हमारा पावर 2 वाला टर्म है, फिर ये हमारा पावर 1 वाला टर्म है, और जो लास्ट में होता है वो सिंगल नंबर होता है, जो कांस्टेंट हम इसको बोलते हैं। तो हाँ, यहाँ पे सारे पावर्स है। देखो 2 पावर वाला टर्म, फिर 1 पावर वाला टर्म, फिर 0 पावर वाला टर्म। तो यानी कि यहाँ पे ऑलरेडी जो हमारा डिविडेंड है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडाइजेस में है। तो बहुत अच्छी बात है, ये आपको पहले चीज ऑब्जर्व करना रहेगा। ठीक है, अब हमारा डिवाइजर भी होना चाहिए वैसे तो हमारे डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर पावर में, तो वो ऑलरेडी है। देखो ये पावर 1 वाला टर्म है, प्लस लास्ट में क्या होता है हमारा नंबर, सिंगल नंबर को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये सब कुछ सेट है। चलो अभी हम लोग क्या करते हैं? डिवीजन प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले आपको ऐसे बनाना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो डिविडेंड है वो अंदर लिखना रहेगा, y² प्लस 10y प्लस 24, और जो हमारा डिवाइजर है वो बाहर आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है? देखो
10.1 में तो सबसे बढ़िया बात क्या थी कि यहाँ पे हमारा सिंगल टर्म था, लेकिन अभी यहाँ पे दो दो टर्म आ गए, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता है, बट टेंशन मत लो। आपको फोकस क्या करना है, आपको सिर्फ फोकस y पे रखना है। 4 पे रखो ही मत, 4 पे रखो ही मत, ऐसे समझो 4 है ही नहीं, वो बाद में देखा जाएगा। तो अभी देखो, अभी सिर्फ फोकस y पे रखो, और यहाँ पे ये जो सिंगल टर्म है ना, मतलब फर्स्ट टर्म पे फोकस रखो, y पे फोकस रखो और फर्स्ट टर्म पे फोकस रखो। तो हमारा टारगेट क्या है कि हम ये जो y स्क्वायर है ना, इसके नीचे भी y स्क्वायर लाए, सेम सेम लाए ना इसके नीचे। तो अभी देखो, सिर्फ इस पे फोकस रखना, 4 को देखना भी मत। तो अभी आप दिमाग लगाओ, y है, ठीक है, हमारा डिवाइजर y है, तो y को किससे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको आंसर में क्या मिले, वाई स्क्वायर मिले, क्योंकि हमारा टारगेट है वाई स्क्वायर लाना। अब दिमाग लगाओ, y को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि आपको वाई स्क्वायर मिलेगा? वेरी सिंपल, y से करोगे, क्योंकि y इंटू वाई क्या होता है, y। तो यानी कि फर्स्ट जो है, फर्स्ट मतलब हमारा आंसर आ रहा है, तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट यहाँ पे आने वाला है y, ठीक है। तो हमने क्या बोला कि y को जब हम y से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो अब आप बोलोगे 4 का कुछ काम नहीं है, 4 का है ना, मतलब कि यहाँ पे काम नहीं है, अभी काम आएगा उसका, लेकिन ये समझा ना पहला स्टेप, ओके। तो अभी क्या करो, देखो अभी क्या करने का, y मिल गया ना, अभी ये y को y से मल्टीप्लाई करो और ये y को 4 से भी मल्टीप्लाई करो, दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको इसके नीचे लिखना रहेगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले y इंटू वाई करोगे तो मिलेगा आपको y स्क्वायर। उसके बाद आप क्या करोगे, 4 इंटू वाई करोगे तो 4 इंटू वाई हो जाएगा 4y। तो ये आपको इसके नीचे लिखना है, वाई वाले टर्म एक के नीचे एक आते हैं, ठीक है। और ये प्लस में है और ये भी प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस ही होता है, तो यहाँ पे प्लस आ गया, समझ में आ गया। तो मतलब क्या है, देखो सबसे पहला स्टेप, फिर से जिसको नहीं समझा कोई बात नहीं, पहला क्वेश्चन थोड़ा आराम से करेंगे, बाद में आपको इजी लगने लगेगा। तो y है ना, तो पहले देखो y है, तो y को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि आंसर में क्या मिले, y स्क्वायर मिले, ठीक है। तो हमने ढूंढ लिया वो नंबर या वो जो टर्म है, वो क्या है, y खुद, तो y इंटू वाई हो जाएगा y स्क्वायर। तो अभी क्या करो, यहाँ पे y लिखो, यहाँ पे y लिखा, अभी ये y को क्या करोगे, y से मल्टीप्लाई करोगे तो हमको मिलने वाला है y स्क्वायर, तो इसके नीचे y स्क्वायर लिखो। और अभी ये प्लस 4 इंटू वाई करोगे तो क्या मिलेगा, या y इंटू 4 करोगे तो क्या मिलेगा, 4y, तो वो इसके नीचे लिखो 4y और साइन प्लस, हो गया, ओके, फर्स्ट हो गया है। अभी आप इसको सॉल्व कर, तो माइनस है तो यहाँ पे डिवीजन का माइनस प्रोसेस होगा, तो ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा माइनस। ध्यान रखना, अब ये जो 4y है ना, उसकी साइन प्लस नहीं रही, अब उसकी साइन चेंज होके माइनस बन गई है, तो फोकस माइनस में होना चाहिए। और ये इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये भी माइनस हो गया, ठीक है। तो अभी सॉल्व करेंगे अभी इसको, तो यहाँ पे देखो पहले हम लोग ये देखो, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाता है, इधर 0 आ जाता है। अब यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व करो, इन दोनों को, तो यहाँ पे क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, ठीक है। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब हम इन दोनों को माइनस करने वाले। तो 10y में से 4y जाएगा तो बचेगा कितना, 6y, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है, ग्रेटर नंबर साइन है प्लस, तो यानी कि प्लस लगाओ, समझ में आ गया, प्लस लगाना है, अगर प्लस नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, बट पता होना चाहिए कि प्लस है इधर। और ये प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे 0 आ गया। अभी क्या करो, इसको नीचे भेजो, इसको नीचे भेजो, मतलब प्लस 24 नीचे आ जाएगा, ठीक है, डन इतना। अभी हमारा नेक्स्ट टारगेट कौन है, नेक्स्ट टारगेट है प्लस 6y, मतलब कि ये तो गया, इसको तो y स्क्वायर को उड़ा दिया। अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा होगा 6y, तो इसके नीचे हम 6y लाने की कोशिश करेंगे, और वो भी प्लस 6y, ठीक है। तो अभी देखो फिर से क्या करो, 4 को ब्लर कर दो, 4 को ब्लर कर दो। अभी क्या करना है आपको, ये y मेन है, ये हमारा डिवाइजर है, ठीक है। अभी आप y को किससे मल्टीप्लाई करोगे, y को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि आंसर क्या आए, 6y आए, क्योंकि अभी हमारा टारगेट 6y है। बताओ किससे मल्टीप्लाई करोगे, वेरी गुड, 6 से मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि y इंटू 6 या 6 इंटू वाई 6y होगा, और वो भी क्योंकि आंसर प्लस में चाहिए तो यहाँ पे प्लस 6 है, तो यानी कि यहाँ पे आंसर आएगा प्लस 6। ओके, अभी क्या करो, ये प्लस 6 को मल्टीप्लाई करो y से, तो मिलेगा हम लोग को प्लस 6y, और फिर यहाँ पे ये प्लस 6 को मल्टीप्लाई करोगे प्लस 4 से, यानी कि पहले साइन सॉल्व कर दो, प्लस 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 ही होता है, तो प्लस एंड 4 6 क्या होगा, या 6 4 क्या होगा, 24, तो इसके नीचे 24 आएगा। मतलब बेसिकली क्या होता है ना, ध्यान से समझना, हम जो नंबर यहाँ पे लिखते हैं ना, वो इससे भी मल्टीप्लाई होता है और इससे भी मल्टीप्लाई होता है, और दोनों से मल्टीप्लाई होकर हम उसको नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो अभी आंसर आ गया, देखो फिर से देख लो, 6 को मल्टीप्लाई किया y से तो 6y मिल गया, और फिर 6 इंटू 4 क्या, 6 4 24, तो 24 आ गया। अभी चलो डिवीजन परफॉर्म करेंगे, डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पे माइनस होगा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो ये साइन चेंज हो जाएगी, माइनस, ठीक है।
ओके तो अगर इधर प्लस साइन है ना तो वो चेंज हो जाती है माइनस में, और अगर माइनस होता तो वो चेंज हो जाती है प्लस में। अभी देखो प्लस 6y माइनस 6y तो हो गया कैंसिल, तो ये जीरो आ गया। इधर भी देखो प्लस 24 माइनस 24 हो गया कैंसिल, तो इधर भी जीरो आ गया। एंड जीरो प्लस जीरो मतलब जीरो हो गया, मतलब यहाँ पे रिमाइंडर क्या आने वाला है, जीरो। ये भी जीरो हो गया, ये भी कैंसिल हो गया, तो रिमाइंडर आ गया जीरो। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर, और जो ऊपर जो है वो है हमारा क्वेश्चन। दैट्स इट, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे मत लिखना, नीचे आप अच्छे से लिखना, नीचे लिखना क्वेश्चन इज इक्वल टू 5 + 6 एंड रिमाइंडर इज 0। बहुत ही इजी सम है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे करेंगे ना आपका सब क्लियर हो जाएगा। सेकेंड वन करते, ठीक है। चलो डिविडेंड बताओ। ऑब्वियसली जिसका पावर सबसे हाईएस्ट होता है वो डिविडेंड होता है, तो ये इसका पावर मतलब ये इसका पावर हाईएस्ट है ना, इसकी डिग्री मतलब डिग्री इसकी ज्यादा है, इसकी डिग्री 2 है और इसकी डिग्री 1 है, तो डिविडेंड ये होगा। तो डिविडेंड तो ये रहा हमारा। अब डिविडेंड को देख लो कि आप वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडाइसेस में है। देखो सबसे पहले पावर 2 वाला टर्म है, इंडेक्स 2 है इसका इंडेक्स 1 है, और फिर आता है हमारा कांस्टेंट। हाँ ये अरेंज है, अच्छे से अरेंज है। अगर अरेंज नहीं होता ना, इसको अरेंज करना पड़ेगा, हाँ वो आपको आगे क्वेश्चन मिलेगा। और डिवाइजर भी हमारा बरोबर है, यानी कि इधर पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, चलो फिर से स्टार्ट करें अभी। तो बहुत ही इजी सम है, यहाँ पे हम लोग इसको डिवीजन ऐसा परफॉर्म करते हैं। ओके, अंदर क्या लिखेंगे, p² + 7p - 5, बाहर क्या लिखेंगे, p + 3। ओके, अभी आपको समझ में आ गया होगा। क्या करना है आपको, 3 को ब्लर कर दो, अभी सिर्फ p को देखो, और हमको यहाँ पे इसके नीचे क्या चाहिए, p² चाहिए। तो अभी हम p को किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर p² आए। ठीक है, p को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर p² आए। बहुत ही सिंपल है, p को p से मल्टीप्लाई कर लो, p इंटू पी, p² होगा, तो मतलब यहाँ पे p आने वाला है। लिख तो दिया ना p यहाँ पे, लेकिन ये मल्टीप्लाई दोनों से होता है। जब एक बार यहाँ पे आप लिख देते हो तो उसको दोनों से मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिख दो। ठीक है, तो देखो अभी देखो फिर से p इंटू पी क्या हो जाएगा, p इंटू पी हो गया p², एंड p इंटू 3 क्या हो जाएगा, 3p हो जाएगा, और साइन क्या आएगा, प्लस, तो प्लस 3p, तो प्लस 3p। बहुत ही ईजी हो रहा है ना अभी। हाँ चलो अभी डिवीजन परफॉर्म करो। तो यहाँ पे माइनस साइन है, तो माइनस है तो ये माइनस प्लस माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस का माइनस हो जाएगा। इसका भी साइन कुछ नहीं है, मतलब प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस हो गया। ठीक है, अब ये प्लस p² माइनस p² तो हो गया कैंसिल, तो ये तो 0 बन गया। अब इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व करने के लिए आपको साइन पहले देखना पड़ेगा। तो 7p का साइन है प्लस, 3p का साइन है माइनस, प्लस नहीं है, उसका साइन चेंज हो गया, माइनस हो गया है, तो प्लस माइनस होता है माइनस। 7p में से 3p निकालो, बचेगा 4p, है ना। 7 - 3 क्या होता है, 4, तो 4 और नीचे p, और ग्रेटर नंबर साइन क्या है, ग्रेटर है 7p, उसका साइन प्लस है, तो प्लस 4p आएगा। और जो लास्ट में जो नंबर है उसको नीचे निकालो, नीचे उतारो, मतलब 5p आ गया नीचे। ओके डन। चलो अब नेक्स्ट, अभी हमारा टारगेट ये होगा। ठीक है, फिर से अभी 3 को ब्लर कर दो, तो अभी ये p है, तो p को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि आंसर आपका 4p आना चाहिए, प्लस 4p आना चाहिए। ठीक है, तो इधर देखो p को आप लोग किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि हमारा आंसर 4p आना चाहिए। वेरी सिंपल, 4 से करेंगे, है ना, क्योंकि 4 इंटू पी 4p होता है, तो यानी कि, और वो भी प्लस में आंसर चाहिए था इसलिए प्लस 4 ही लगेगा, तो यानी कि प्लस 4। तो देखो 4 अभी मल्टीप्लाई दोनों से करोगे, 4 इंटू पी क्या हो जाएगा, 4p, और प्लस में ही रहेगा। एंड यहाँ पे 4 इंटू 3 भी करना है, तो प्लस प्लस होता है प्लस, एंड 4 3 ज़ा 12, यानी कि प्लस 12 आंसर आया। ओके, 4 3 ज़ा 12। तो अभी सॉल्व करेंगे इसको, तो सॉल्व करेंगे, तो देखो क्या होगा, पहले साइन लगा दो माइनस, तो ये माइनस प्लस होगा माइनस, ये माइनस प्लस होगा माइनस। चलो माइनस करते, तो प्लस 4p माइनस 4p तो हो गया कैंसिल, ये तो 0 होगा ऑब्वियसली। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन को सॉल्व करो, पहले साइन देखो, पहले माइनस 5 की साइन माइनस है, 12 की साइन प्लस नहीं है, वो भी माइनस है, तो माइनस माइनस होता है प्लस, और 5 + 12 करोगे तो आपको मिलेगा 17, 17 17। एंड ग्रेटर नंबर साइन, ग्रेटर नंबर 12 है, उसकी साइन प्लस है, प्लस वाला देख, सॉरी उसकी साइन माइनस है, प्लस नहीं है, चेंज हो गई है उसकी साइन, तो -17 इज द रिमाइंडर। ये हमारा रिमाइंडर आ गया, और ऊपर जो है वो हमारा क्वेश्चन है, ऊपर जो है ये हमारा क्वेश्चन है। समझ में आ गया, तो वेरी इजी हो रहा है कि नहीं सम। ओके ध्यान देना, -5 और -12 कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, और 5 और 12 कितना होता है, 17, और ग्रेटर नंबर साइन माइनस, ये +4p -4p तो हो गया कैंसल। चलो डन।
अब आते हैं नेक्स्ट, थर्ड वन करते हैं। थर्ड वन देखो, थर्ड वन मजेदार होने वाला है। क्यों? क्योंकि इधर यहाँ पे आपको है ना डिविडेंड को अरेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले आते हैं और डिविडेंड लिखते हैं। डिविडेंड, डिविडेंड क्या होगा? डिविडेंड, डिविडेंड जैसे दिया है 3x प्लस 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर ओके, प्लस 4x क्यूब। बट यहाँ पे डिविडेंड हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडाइसेस में अरेंज बिल्कुल भी नहीं है, पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा। जैसे कि क्या करें, देखो सबसे पहले इसमें सबसे हाईएस्ट पावर है 3, तो वो सबसे पहले ये वाला टर्म सबसे पहले लिखने का है और उसकी साइन भी देखो प्लस है, ठीक है। तो प्लस 4x क्यूब सबसे पहले आएगा, ठीक है, सबसे पहले। उसके बाद आता है पावर 2 वाला टर्म, पावर 2 वाला ये उसकी साइन भी प्लस है, तो प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, पावर 3, पावर 2, फिर पावर 1, यानी कि ये उल्टा अरेंज है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज था। तो पावर 3 वाला टर्म, फिर पावर 2 वाला टर्म, फिर ये लास्ट में पावर 1 वाला टर्म। और एक मिसिंग है, लास्ट में एक नंबर भी हुआ करता है जो मिसिंग है, तो हम क्या लिखेंगे? +0 लगा देंगे, क्योंकि वो नंबर मिसिंग है ना, तो उसके जगह पे हमको 0 ऐड अप करना पड़ेगा। वैसे भी 0 ऐड किया तो कुछ हमारा फर्क तो पड़ेगा नहीं। बैंक में अगर 0 रुपीज आ रहे तो बैंक वाले को यानी कि हमको या कुछ को किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर हमने इसको 0 ऐड भी कर दिया तो क्या ही फर्क पड़ेगा, बट रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप देखो सबसे लास्ट में एक नंबर भी होता है और वो नंबर नहीं है यहाँ पे, सिंगल नंबर, तो हम 0 लगा देंगे, ठीक है। तो पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट, इसको मैं कांस्टेंट बोला करूंगी, ठीक है, क्योंकि ये नंबर है ना, सिंगल नंबर है, तो कांस्टेंट है ये। समझ में आ गया? तो ये हमारा एक्चुअल में डिविडेंड ये होने वाला है। ये डिविडेंड हम लिखेंगे जब हम डिवाइड परफॉर्म करेंगे। तो अभी डिवाइजर तो ऑलरेडी हमारा बरोबर ही है, तो ये हमारा डिवाइजर हो गया, ठीक है। चलो स्टार्ट करें, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये डिविडेंड अंदर आ जाएगा, ये हमारा ये वाला डिविडेंड लिखना, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट, फिर यहाँ पे आएगा x-4, ओके। चलो पता ही अभी आपको क्या करना है, 4 को ब्लर कर दो, ये 4 -4 को ब्लर कर दो, x पे टारगेट रखो। तो x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा आंसर क्या आना चाहिए? 4x क्यूब आना चाहिए, 4x क्यूब, फर्स्ट टारगेट ये हमारा। तो फिर से बता देती हूँ, x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर 4x क्यूब आना चाहिए। तो देखो नंबर में तो हमको 4 की जरूरत है, नंबर में 4 चाहिए, यहाँ पे सिंगल x है, एक x है, और यहाँ पे x क्यूब चाहिए, मतलब कितने x की और जरूरत है? 2x की और जरूरत है ना। तो यानी कि यहाँ पे हम लोग x स्क्वायर लिखेंगे। तो अभी देखो इन दोनों को मन में मल्टीप्लाई करो, मन में मतलब करो जरा, तो x इंटू 4x स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4x क्यूब होगा कि नहीं? 4 और x इंटू x स्क्वायर क्या हो जाएगा? x क्यूब हो जाएगा, मतलब ये नंबर। तो यहाँ पे ये लिखेंगे 4x स्क्वायर, ठीक है। अभी देखना, लिख तो दिया ना, लिखने के बाद क्या करने का? ये इससे भी मल्टीप्लाई करने का और ये इससे भी मल्टीप्लाई करने का और इसके नीचे लिखने का। तो चलो मल्टीप्लाई करो, फिर से एक बार देख लो, 4x स्क्वायर इंटू x करोगे तो क्या मिलेगा? 4x क्यूब, ओके। अब इसकी साइन क्या है? प्लस है, प्लस और माइनस, प्लस माइनस होता है माइनस, पहले साइन सॉल्व कर दो और माइनस लिख दो इधर, क्योंकि इस बार देखना ध्यान रखना है साइन का, माइनस होगा, क्योंकि कुछ साइन नहीं होता है तो प्लस होता है। तो प्लस माइनस माइनस, और अब हम इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 4 जा कितना हो जाएगा? पहले नंबर को मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और 16x स्क्वायर, तो इसके नीचे आएगा 16x स्क्वायर, ठीक है। डन, दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया है, ओके। वंस मोर ध्यान से देखो, 4x स्क्वायर इंटू एक्स 4x क्यूब होगा, सबसे पहला समझा। उसके बाद ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो पहले मैंने माइनस लगाया, अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करो, 4 4 जा 16 और ये x स्क्वायर, ओके डन। चलो अभी परफॉर्म करते हैं, माइनस परफॉर्म करते हैं। तो ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस बन जाएगा, और ये प्लस में है तो ये माइनस में चेंज हो जाएगा, तो प्लस 4x क्यूब माइनस 4x क्यूब हो गया कैंसल, ये तो 0 बन जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करना है ना, तो ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, तो प्लस प्लस होता है प्लस, और जब आप 2x स्क्वायर और 16x स्क्वायर को प्लस करोगे तो 16 7 18x स्क्वायर मिलेगा, है ना, 18x स्क्वायर। तो 18x स्क्वायर, और ग्रेटर नंबर कौन है? 16x स्क्वायर, उसकी साइन क्या है? प्लस है, माइनस नहीं है, चेंज हो जाएगा ये साइन, तो प्लस है तो प्लस लिखेंगे,
समझ में आ गया, समझ में आ गया। बहुत ही ध्यान से करना है इसको, जिसको नहीं समझ में आता है पीछे जाओ, पीछे फिर से वंस मोर, देखो देखो देखो। तो देखो प्लस 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 होता है और 2x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 + 16 कितना होता है 18 और ये x स्क्वायर नीचे नीचे लिखो, ठीक है। अभी और जो बाकी के आगे जो है, आगे के सारे टर्म्स को नीचे लेके आओ, जितने भी है ना आगे वो सबको नीचे लिखो। तो प्लस 3x और प्लस 0 को नीचे लिख देंगे, डन। अभी नेक्स्ट टारगेट हमारा क्या है, 18x स्क्वायर है, ठीक है। तो अभी क्या करोगे, -4 को फिर से ब्लर कर दो, अभी x है ना हमारा यहाँ पे, तो अभी x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर क्या है, प्लस 18x स्क्वायर आना चाहिए, मतलब 18x स्क्वायर आना चाहिए। तो क्या करोगे, किससे मल्टीप्लाई करोगे, देखो नंबर में चाहिए 18 तो पहले 18 लिखेंगे। अब इधर x स्क्वायर है और इधर x है, तो कितने x की जरूरत है, एक x की जरूरत है, तो x लिख दो। क्योंकि देखो x इंटू 18x करो, जरा मन में मल्टीप्लाई करके देख लो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आएगा ही आएगा। तो x इंटू 18x क्या हो जाएगा, 18x स्क्वायर, आया कि नहीं। तो मतलब ये है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट आंसर है प्लस 18x, ठीक है। क्योंकि प्लस क्योंकि आंसर प्लस में ही चाहिए था, तो प्लस 18x। अभी क्या करना है पता ही है आपको, इस नंबर को इससे भी मल्टीप्लाई करना है और इससे भी मल्टीप्लाई करना है। तो चलो करते हैं। वैसे तो ये वाला तो पता ही है क्या होने वाला है, 18x इंटू एक्स करोगे तो मिलेगा 18x स्क्वायर, तो 18x स्क्वायर तो आने ही वाला है। और साइन क्या होगी, इसकी भी प्लस है और इसकी भी प्लस थी, प्लस 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 ही होता है, तो ये भी प्लस में आया। ओके अभी नेक्स्ट, अभी देखो इसको मल्टीप्लाई करना है 4 से। पहले साइन सॉल्व कर लो, पहले मेरा काम होता है या हमारा काम होना चाहिए साइन को सॉल्व करना। तो ये माइनस में है और ये प्लस में है, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो मतलब माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पे माइनस आएगा। अभी 18x इंटू 4 कर दो, 18x इंटू 4 करोगे तो 18x इंटू 4 करना है ना, तो मतलब 18 इंटू 4 करना है बेसिकली। तो 8 4 जा 32, 4 1 जा 4, 5 6 7, तो 72 आया, मतलब 18 4 जा 72 और ये x है तो 72x आया मतलब। तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 72x, तो यहाँ पे आएगा 72x, ठीक है डन। तो देखो इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो मिला 18x स्क्वायर, फिर 18x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो मिला हमको 72x। अभी माइनस माइनस, तो माइनस लिखो इधर, ये देखो ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, मतलब साइन चेंज करो, प्लस का माइनस हो गया, माइनस का प्लस हो गया। और अब क्या होगा, प्लस 18x स्क्वायर माइनस 18x स्क्वायर तो हो गया कैंसिल, ये तो 0 बन गया। अब इन दोनों को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे साइन देखो, पहले प्लस प्लस होता है प्लस, फिर से प्लस करना है। तो 3x और 72x को प्लस करो, 3x और 72x को प्लस करोगे तो कितना बनेगा, 75x बनेगा, है ना। 72 + 3 करो, 73 74 75, तो 75x। और ग्रेटर नंबर साइन 72x बड़ा है, इसकी साइन प्लस है, तो प्लस में आंसर आया प्लस। और नीचे इसको लिखो, नीचे क्या लिखोगे, +0। 0 आपको ऐसा लगेगा अरे 0 क्यों लिखे जा रहे, बट वो लिखना है आपको, ठीक है। क्लियर हो गया, तो ये आ गया। अभी नेक्स्ट टारगेट क्या है हमारा, नेक्स्ट टारगेट है ये 75x। तो अब देखो, अभी फिर से -4 को ब्लर कर दो, ये x है, तो x को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको आंसर में क्या मिले, +75x मिले, +75x मिले। तो देखो x तो x है ही, बस वो नंबर चाहिए ना, तो 75 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 75 इंटू एक्स करेंगे तो मिलेगा 75x, मतलब आंसर है +75। तो यानी कि ऊपर आने वाला है 75, तो इधर आएगा +75, ओके +75। अब 75 इंटू एक्स करोगे तो क्या मिलेगा, 75x, और प्लस में मिलेगा। अभी क्या करना है, 75 को मल्टीप्लाई करना है 4 से, तो पहले साइन सॉल्व कर दो, प्लस माइनस होता है माइनस, तो पहले माइनस लिखो, एंड 75 इंटू 4 करोगे, 75 इंटू 4, तो 4 5 जा हो गया 20, 7 4 जा 28, 29 30, तो यानी कि 300 आया। और साइन क्या, साइन तो माइनस हमने पहले ही सॉल्व कर दिया था, देखो प्लस माइनस माइनस, और 75 इंटू 4 करा, 75 इंटू 4 करा तो मिला हमको 300, ठीक है। तो अभी सॉल्व करते हैं, सॉल्व करते हैं। चलो, तो अभी माइनस साइन आएगा यहाँ पे, और अभी साइन चेंज होने वाला है, ये माइनस का प्लस बन जाएगा, प्लस का माइनस बन जाएगा, एंड +75x -75x तो हो गया कैंसिल।
और अभी इनको ऐड करेंगे, देखो प्लस है और प्लस है, प्लस प्लस है, और 0 + 300 कितना होगा, 300 होगा, और ग्रेटर नंबर साइन भी प्लस है तो प्लस 300, मतलब ये हमारा रिमाइंडर है। और ऊपर 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 हमारा ये पूरा क्वेश्चन है। यस, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब इसमें आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा, लाइक लिटरली इसमें आपने साइन और एक तो ऑर्डर में कैसे हम लोग अरेंज करेंगे अपने डिविडेंड को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप इसको 2 से 3 बार करना तो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो 2 से 3 बार इसको करो जरा, अभी की अभी करो, और हम एक बार आंसर भी तो चेक करें कि हमारा आंसर राइट है कि नहीं। हाँ देखो, ये रहा हमारा आंसर, राइट है। ओके, प्लस और प्लस है क्या आंसर, बगू प्लस प्लस में आया, हाँ प्लस में आया। चलो ठीक है, डन। चलो आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं और एकदम टिके रहो, जमे रहो, ठीक है। चलो नेक्स्ट, लास्ट, सबसे पहले डिविडेंट तो हमारा ये रहा डिविडेंट। ओके, डिविडेंट है हमारा 2m³ + m² + m + 9। देखो यहाँ पे जो डिविडेंट है वो डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द इंडाइसेस में है क्या, हाँ है, पावर 3, पावर 2, पावर 1 एंड कांस्टेंट, बरोबर है, एकदम बरोबर है। अभी आते हैं डिवाइजर है हमारा 2m-1, ठीक है। चलो बढ़िया, अब स्टार्ट करें। यस, वी विल स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग अपना डिविडेंड 2m³ + m² + m + 9, और यहाँ पे आएगा 2m-1। चलो स्टार्ट करें। टारगेट, सबसे पहला टारगेट सेट करते हैं, ये -1 को ब्लर कर दो, 2m पे फोकस करोगे तो 2m पे फोकस किया, एक मिनट, अरे अंडू कैसे होता है, मैं भूल गई अचानक से, अंडू ओके समझ लो। चलो तो अब क्या करना है अपने को, हाँ द टारगेट क्या है, 2m है ना, हाँ तो 2m को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर आना चाहिए 2m³ आना चाहिए। फर्स्ट टारगेट ये 2m³ आना चाहिए, 2m³ आना चाहिए। बताओ, देखो 2 है और इधर भी 2 है, फाइनल में भी 2 है, तो नंबर में तो किसी से मल्टीप्लाई मत करो, हाँ बट इधर 1 m है और उधर 3 m चाहिए, तो मतलब और कितने m की कमी हो रही है, 2 m की, तो m² से मल्टीप्लाई करेंगे, बरोबर, समझ में आ रहा है ना। जैसे आप एक बार मन में करके देख लेने का, 2m ऐसे अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2m × m² तो क्या मिलेगा, 2m³ मिलेगा, m × m² क्या हो जाएगा, m³ हो जाएगा, समझ में आ गया। तो मतलब हमारा आंसर है m², तो यहाँ पे लिखो m²। अब ये m² को क्या करोगे, इससे भी मल्टीप्लाई करोगे और इससे भी मल्टीप्लाई करोगे, तो चलो करते हैं। तो m² × 2m क्या हो जाएगा, 2m³। ओके, वो तो किया ही था। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी साइन पहले सॉल्व कर दो, इसकी साइन प्लस है और इसकी साइन माइनस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो पहले माइनस लिख दो और अब सॉल्व करो, अभी मल्टीप्लाई करो, मतलब m² × 1 क्या होगा, वो तो m² ही होगा, मतलब m² होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करें। ओके, अभी माइनस साइन आएगा यहाँ पे एंड साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का क्या बन जाएगा, प्लस, और ये प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, तो 2m³ - 2m³ कैंसिल हो जाता है ये तो। और यहाँ पे देखो इसको कैंसिल मत कर देना क्योंकि इसकी साइन देखो क्या है, ये प्लस में है और ये भी प्लस में है, प्लस प्लस मतलब ऐड होने वाला है, तो m² + m² करेंगे, m² + m² करेंगे तो मिलेगा हमको 2m², क्या मिलेगा, 2m², क्योंकि इसके आगे कोएफिशिएंट 1 है, इसके भी आगे कोएफिशिएंट 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा, 2, तो 2m² मिलेगा, और ग्रेटर नंबर साइन भी प्लस है, यहाँ पे दोनों की साइन प्लस है तो फाइनल में भी प्लस ही लगेगा। अब क्या करने का, बाकी के जो दोनों नंबर्स है उसको नीचे लो, +m + 9 को नीचे ले लिया, ठीक है, साइन के साथ लेना अच्छे से। ओके, नाउ नेक्स्ट टारगेट देखो, अभी क्या है हमारे पास, यहाँ पे 2m है, 2m को हम लोग किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर क्या है, 2m² आना चाहिए, ठीक है। तो अभी फिर से वंस मोर 2m को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमारा आंसर 2m² आना चाहिए। ये भी बड़ा सिंपल है, बताओ क्यों, क्योंकि 2 है और फाइनल में भी 2 है ही, नंबर में किसी की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे m है और हमको चाहिए उसको m², तो m को किससे मल्टीप्लाई करोगे ताकि वो m² बन जाए, खुद m से, है ना, कर लो इसको मन में मल्टीप्लाई कर लो, 2m × m हो जाएगा 2m², और प्लस में क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो मतलब प्लस ही चलेगा, +m, तो +m। अभी जरा मल्टीप्लाई करो, m × 2m क्या हो जाएगा, 2m²,
एंड प्लस है, और साइन सॉल्व करो पहले। जब आप m को 1 से मल्टीप्लाई करते हो ना तो उससे पहले साइन सॉल्व कर दो दोनों की। तो ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, और m इंटू 1 क्या हो जाएगा, m इंटू 1 हो जाएगा m। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। तो अभी माइनस माइनस होगा तो ये साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, तो प्लस 2m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर हो गया कैंसिल। और यहाँ पे देखो प्लस m, ये साइन पहले देखो, प्लस प्लस होता है प्लस, और m प्लस m होता है 2m, तो इधर भी 2m आया, और ग्रेटर नंबर साइन है प्लस, और अभी जो प्लस 9 है उसको नीचे उतारो, तो प्लस 9 नीचे आ गया। अभी फाइनल लास्ट है ये, देखो अभी यहाँ पर है 2m, और हमको यहाँ पे भी क्या चाहिए, 2m चाहिए, तो मतलब बेसिकली -1 को तो ब्लर कर दो, तो 2m है, तो 2m को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हमको आंसर में 2m ही आए, तो मतलब सेम आंसर आना चाहिए। तो सेम आंसर के लिए तो हमारे पास बचा है 1, क्योंकि 1 को हम जिससे भी मल्टीप्लाई करें वो तो मतलब उसको फर्क नहीं पड़ेगा, वही आंसर आता है, तो मतलब 1 बचा, तो +1 इज द आंसर, मतलब यहाँ पे +1 लिखेंगे, तो 1 इंटू 2m करेंगे तो हमको मिलेगा 2m, ओके, और प्लस में मिलेगा। अब जब आप 1 को मल्टीप्लाई करोगे 1 से, उससे पहले साइन सॉल्व कर दो, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, तो पहले माइनस लिख दो, और 1 इंटू 1 करोगे तो क्या मिलेगा 1, तो ये 1। अभी चलो सॉल्व करते हैं, तो ये पे माइनस, ओके, यहाँ पे माइनस, तो माइनस परफॉर्म करेंगे, तो माइनस परफॉर्म करेंगे तो ये साइन चेंज हो जाएगी, माइनस का प्लस एंड प्लस का माइनस। अभी यहाँ पे प्लस 2m माइनस 2m कैंसिल हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, ये प्लस साइन है और ये भी प्लस साइन है, प्लस प्लस होता है प्लस, तो 9 प्लस करना, माइनस करोगे तो फंस गए, फिर 1 9 माइनस 1 8 लिख के आ गए तो गए काम से, तो 9 + 1 कितना होता है 10, तो 10 आंसर आएगा, और ग्रेटर नंबर साइन क्योंकि प्लस है तो +10 इज द आंसर, और प्लस लिखा तो नहीं जाता है, नहीं भी लिखा तो भी चलेगा, तो ये हमारा रिमाइंडर है, और ऊपर जो है ये पूरा हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन। तो आई होप आपको अच्छे से समझा होगा, एकदम शांतिपूर्वक मैंने समझाया है ताकि कोई टेंशन ही नहीं हो। ये देखो ये रहा हमारा आंसर, ठीक है, तो बहुत ही इजी है, आराम से करो इसको भी कम से कम 2 से 3 बार प्रैक्टिस करना, और अगर हो सके तो बाकी के अभी 3 ही क्वेश्चन बचे हैं वो आप आराम से कर लो। नहीं आ रहा है तो इसका वीडियो बहुत ही जल्द आएगा। इसके बाद मुझे जरूर बताना कि आपको कौन सा चैप्टर करना है, जल्दी जल्दी बताओ। कमेंट बिल्कुल भी नहीं होता है, पता नहीं बच्चे लोग कमेंट क्यों नहीं करते, तो कमेंट करो जरा यार, कमेंट करो, बताओ कि कैसा लग रहा है वीडियो, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, क्या इंप्रूव करना चाहिए, क्या इंप्रूव करना चाहिए, और कौन से चैप्टर्स नेक्स्ट हम लोग उसका वीडियो बनाएं वो भी मुझे बताना। ठीक है, चलो, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया कि नहीं बताइए, व्हाट्सएप ग्रुप पे जल्दी से शेयर कर दो, जल्दी से शेयर कर दो। ठीक है, हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर।